नवरात्र की शुभकामनाएं। आप सबको कल्याण करें भगवती। और इस बार भगवती बड़ी प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं और जब विदा करेंगे तो भी हाथी पर जाएंगे। जिस दिन आएंगी उस दिन खटग्रही होगा। न वैदित का भय है और न चित्रा नक्षत्र का भय है। ऐसे शुभ अवसर पर भगवती का आगमन साधकों के लिए, आस्थावानों के लिए कल्याणकारी होगा। यूं तो साल में 4 नवरात्रियां होती है। चैत्र मास में, आषाढ़ मास में, अश्विन मास में और माघ मास में। इसमें से 2 नवरात्रियां गुप्त नवरात्रियां होती हैं, आषाढ़ की और माघ की। 2 नवरात्रियां प्रचलित हैं। चैत्र के नवरात्रि को हम वासंतिक नवरात्रि कहते हैं, जो 30 मार्च से प्रारंभ हो रही है। 30 मार्च को भगवती आपके घर पधार रही है। काहे पर? हाथी पे चढ़ करके। इस बार एक तिथि की 6 है। 6 होने के कारण से भगवती जाएंगी हाथी पर, आएंगी भी हाथी पे और जाएंगी भी हाथी पर। ये कल्याणकारी अवसर है। 30 तारीख को जब उनका आगमन होगा, हमारा शास्त्र कहता है कि आगमन से पहले हम आह्वान करते हैं। किसी को बुलाएंगे, आप जब घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, कुछ भी होता है, तो आप निमंत्रण भेजते हैं, तो उसको कहते हैं आह्वान, आमंत्रण। तो भगवती को भी आप आह्वान करेंगे तभी वो आएंगी आपके घर। लेकिन आह्वान करने का भी मुहूर्त सुबह ही होता, सूर्योदय के पहले। स्थापन भी सूर्योदय के साथ ही होती है और विसर्जन भी होता है। लेकिन व्यक्तियों के अपनी समस्याएं हैं, अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपनी परंपराएं हैं। रात्र में भगवती का आगमन नहीं होता है। कई लोग रात को स्थापन करते हैं, तो कहीं से शास्त्र सम्मत नहीं है। स्थापन प्रातःकाल ही होना चाहिए और आह्वान भी होना चाहिए, विसर्जन भी होना चाहिए। शास्त्र कहता भगवती के से संबंधित चाहे देवी पुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, सभी में इस तरह का उल्लेख मिलता है। बाकी आप अपनी परंपरा के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन साधना जरूर करें। एक बड़ा महत्वपूर्ण है, जो लगभग कम से कम 30 वर्ष बाद तो होता ही है और अधिक वर्ष भी हो सकते हैं। शनि मीन राशि में आया, और जब मीन राशि में आया है तो उसके साथ साथ में राहु भी है। सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा खटग्रही, यानी 6 ग्रहों की युति है। तो ऐसे में जब मीन राशि में, माने बृहस्पति की राशि में आप साधना करेंगे न्यायप्रिय शनि की, तो कैसे नहीं आपका कल्याण होगा। जब आप अपने प्रति न्याय करेंगे, अपने परिवार के प्रति न्याय करेंगे, अपने संस्थान के प्रति न्याय करेंगे, अपने राष्ट्र के प्रति न्याय करेंगे और मानव जात के प्रति न्याय करेंगे, तो निश्चित रूप से परमात्मा भी आपके साथ, भगवती भी आपके साथ न्याय करेंगे। राहु राजनीति का कारक है। राजनीति में भी रह करके आप ऐसा नहीं कि न्याय नहीं कर सकते। अपने साथ, अपने भारत के साथ में बहुत सारे लोग तमाम प्रकार की
इस तरह के प्रयास करते हैं कि हमें किसी न किसी तरह से सत्ता चाहिए। सत्ता आवश्यक भी है, लेकिन सत्ता के लिए आप अपने साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपने लोगों के साथ भी न्याय करें, वो ठीक है। जैसे अभी महाकुंभ हुआ, इतना बड़ा विशाल 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, अपने आप में ऐतिहासिक कार्य है। ऐसे ही अगर विपक्ष कुछ भी रचनात्मक कार्य करता है तो क्या बुरा, संकल्प लें, रचनात्मक कार्य करें। बहुत सारे लोगों के लिए समस्याएं हैं, वृद्ध लोगों के लिए, महिलाओं के लिए तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, उसके लिए आप धरना प्रदर्शन करें। हमारे दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन के जो पूर्व सचिव थे सौमित्र दुबे, उनकी स्मृति में हर महीने यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बुजुर्गों को बनाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। उसका जो व्यय है, जो भी कार्यक्रम में व्यय होता है, तो उसी संस्थान के द्वारा ही दिया जाता है, किसी से नहीं दिया जा रहा है। अब तक लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को इस तरह का हम लाभ दे चुके हैं। आप भी कर सकते हैं, और राजनीतिक व्यक्तियों को तो कम से कम बढ़ चढ़ करके प्रयास करना चाहिए। वो आपका स्थायी वोट भी होगा, आपके साथ समर्थक, क्योंकि उसको लगता हमें क्या मिला आपसे, हम क्यों वोट दें आपको। उस दिशा में भी आपको सफलता मिल सकती। कुछ न कुछ तो रचनात्मक संकल्प जरूर नवरात्र के 30 तारीख को लें। खटग्रही योग है, आपका संकल्प भगवती पूरा करेंगे। आप शिक्षा की दिशा में, कैरियर के, बच्चों के कैरियर के लिए, किसी भी दिशा में, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, किसी दिशा में भी आप कुछ भी एक रचनात्मक कार्य करने का, एक मानव कल्याण कार्य करने के लिए कोई भी अगर संकल्प लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण भगवती करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा हमारा सनातन ग्रंथों में उल्लेख भी है। अब इसमें कलश स्थापना की आपको विधि पता है, हर साल हम बताते हैं। उसी प्रकार से आपको कलश की स्थापना करना चाहिए, जवारे, और अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। कई लोगों के मन में अंधविश्वास होता है, इसमें 2-3 चीजें बड़ी आवश्यक है। जब हम कलश स्थापन करते हैं तो कलश स्थापन करने के पहले अगर आपके घर में सूतक लग गया है, किसी की मृत्यु हो गई है या कोई संतान पैदा हुई है, तो आप कलश स्थापना फिर इस बार नहीं कर पाएंगे। और कलश स्थापना के पश्चात अगर सूतक लगता है तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। आप पूरे व्रत करें, पूरी तरह से पूजन पाठ करें, एक बात। दूसरी बात ये, हम जब पूजन करते हैं तो अखंड दीपक जलाते हैं। कई बार कार्बन के कारण से अखंड दीपक की ज्योति जो है शांत हो जाती है, तो आप उसका हिस्सा, ऊपर का हिस्सा काट दीजिए, फिर से पुनः जागृत कर लीजिए, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। आप जवारे बोते हैं, यानी गेहूं और जौ को जब मिला करके बोते हैं तो कई बार बहुत तेजी से बड़े हो जाते हैं, कुछ कई लोगों के छोटे रह जाते, कई लोगों के इतने बड़े हो जाते कि झुक जाते हो, गिर जाते हैं। तो इस पर किसी प्रकार का दोष नहीं है। मिट्टी किस प्रकार की है आपने इस्तेमाल की है उसके, और जल कैसे आपने दिया है, तो उसके कारण से कम और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। हम आरती करते समय भगवती की चुनरी जल गई या किसी प्रकार का उसमें व्यवधान आ गया, आप उस चुनरी को बदल दीजिए। इसमें किसी प्रकार का केवल दोष है तो केवल ये कि मूर्ति या जो आप स्थापित करते हैं या कलश स्थापित करते हैं, अगर वो टूट जाता है, किसी कारण से मूर्ति खंडित हो जाती है, तो आप तत्काल ही बदल दें, उसी दिन बदल दें, वो आपके हित में होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, उनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। भगवती को अलग अलग दिन में अलग अलग तरह का श्रृंगार करेंगे, अलग अलग तरह से उनको भोग लगाएंगे। और जो आप कन्याओं को, इसमें जो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम कन्या पूजन करते हैं, तो पहले दिन से ही कन्या पूजन करिए। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, इस प्रकार से अगर कन्याओं का आप पूजन करते हैं तो आपके लिए धन की वृद्धि होगी, यश की वृद्धि होगी, आपका पौरुष की वृद्धि होगी, आपकी महत्वाकांक्षाओं की वृद्धि की पूर्ति होगी। उनको विधिवत भगवती की तरह से ही पूजन करिए, उनके चरण धोइए और उनके अच्छे वस्त्र से उनको
पहले तो उनको आमंत्रण करके ही लाएंगे, उनको श्रृंगार करेंगे, उनको अच्छा सा भोजन कराएंगे, दक्षिणा कराएंगे और विदा करते समय उनसे कहिए चावल ले लें और आपके साथ पीछे की तरफ से फेंकें, ताकि आपके घर में किसी प्रकार की व्याधियां न रहो। वो रूप जो है, कन्याओं के बारे में भी बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 2 वर्ष से 10 वर्ष की ही सुंदर कन्याएं होनी चाहिए, निरोगी नहीं होनी चाहिए। निरोगी ही होनी चाहिए, रोगी नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कन्या पूजन करते समय। अब चलते हैं राशिफल के बारे में। पहली राशि है मेष। मेष के लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा। यश कीर्ति में वृद्धि होगी, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। 23 तारीख को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा। 24, 25, 26 आर्थिक रूप से उत्तम होगा। किसी महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 27, 28 को शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और 29 को थोड़ा सा मन अशांत रहेगा, कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं। आपके लिए वृष की राशि के लिए ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन 23 तारीख कुछ तनावपूर्ण हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 24, 25, 26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 27, 28 को महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है या घर की महिला मुखिया का सहयोग रहेगा। 29 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया श्रम सार्थक होगा। नई नौकरी के लिए, नए प्रयासों के लिए भी आपको लाभ की स्थिति मिल सकती है। मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए भी सप्ताह काफी अच्छा है। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। जीविका के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 23 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिल सकता है, पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 24, 25, 26 तनावपूर्ण तिथियां हैं, यात्रा देशाटन की स्थिति आ सकती है। व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिल सकती है। 27, 28 को धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, दूसरों से सहयोग लेने में लाभ मिलेगा। 29 को महिला अधिकारी से या घर की महिला मुखिया का सहयोग मिलेगा। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, लेकिन 23 कुछ तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 24, 25, 26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जो लोग विवाह के दहलीज पर हैं वो विवाह के बंधन में बंधने की भी स्थिति आ सकती है। 27, 28 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझन और तनाव मिलेगा। और 29 को पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी सिंह राशि है पारिवारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 23 को किया गया प्रयास सार्थक होगा। महिला अधिकारी का सहयोग और व्यावसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है। 24, 25, 26 को बुद्धि कौशल से किया गया प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 27, 28 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 29 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व उत्साहवर्धक होगी। कन्या राशि के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्तता का हो सकता है। वैचारिक मतभेद पारिवारिक रूप से हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 23 को रिश्तों में निकटता आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, लेकिन शासन सत्ता के प्रति सचेत रहेंगे। 24, 25, 26 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता होगी। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। 27, 28 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, झगड़ा विवाद से दूर रहें। और 29 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। धनु राशि के लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। व्यवसायिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 23 को भाई बहन का भी सहयोग मिल सकता, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 24, 25, 26 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी,
धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 27-28 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिल सकता। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। और 29 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझन या तनाव का सामना करना पड़ सकता है। जिनकी वृश्चिक राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी व्यस्तता रहेगी, भाग दौड़ रहेगी, स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन आदि की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है या उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। 23 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 24, 25, 26 को किया गया प्रयास संबंधित अधिकारी से सहयोग मिल सकता, लेकिन 27-28 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, अपनों से तनाव मिल सकता, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। और 29 को संतान के संबंध में सुखद समाचार, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी धनुराशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 23 को मन प्रसन्न रहेगा, फिर भी मन किसी अज्ञात भय से ग्रसित हो सकता। 24, 25, 26 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 27, 28 को तनावपूर्ण तिथि हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और जबकि 29 को यश कीर्ति में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख में लाभ मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी मकर राशि है उनके लिए भी सप्ताह सुखद होगा। आपकी राशि से 7.5 समाप्त इसी सप्ताह हो जाएंगे। आपको मन हल्का होगा, तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार का तनाव, पारिवारिक व्यवसायिक तनाव, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। 23 तारीख से व्यवसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 24, 25, 26 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 27, 28 को धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 29 को भाई बहन के संबंध में सुखद समाचार मिल सकता, रिश्तों में निकटता आएगी। कुंभ, आपकी 2 ढैया आपके 29 तारीख को समाप्त होंगे, आखिरी ढैया रहेगी। आखिरी ढैया आपके लिए अच्छी हो सकती है, व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। 23 तारीख को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 24, 25, 26 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। 27, 28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 29 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी मीन राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। आप पर शनि के 7.5 चल रही है और ये दूसरी ढैया आपकी राशि पर आ रही है। इस कारण से आपको थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। 23 को रिश्तों में निकटता आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 24, 25, 26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 27, 28 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। 29 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। इस सप्ताह 29 तारीख को सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और न ही धार्मिक दृष्टि से उसका कोई महत्व है। लेकिन खटग्रही योग रहेगा तो आपको अपनी योजनाएं कुछ अगले कालखंड के लिए बनाना चाहिए। शनि का परिवर्तन होगा 29 को ही, तो शनि मीन राशि में आएगा, तो किन किन राशियों पर कैसा कैसा होगा हम अगले सप्ताह के राशिफल में आपको बताएंगे।